नैब की टीम के पास पहुंचना, नैब की अभी तब्दीली हुई है। नैब के जो सरबराह थे, जो मौजूदा हुकूमत के आने के बाद सरबराह बने थे, उन्होंने यानी कि सुल्तान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। और उसके बाद अभी 3 दिन पहले ख़बर हमारे पास ये आई थी कि पाकिस्तान के साबिक एक लेफ्टिनेंट जनरल और बड़ा अहम नाम नज़ीर अहमद भट्ट साहब को इस ओहदे पर फाइज किया गया, यानी कि DG नैब, यानी कि चेयरमैन नैब के ओहदे पर फाइज किया गया। अब यहाँ से उठी एक सवाल कि क्या ये तवक्कुआत की जा रही थी कि अब क्या इनके ऊपर इख्तियारात ज़्यादा इस्तेमाल होंगे और क्या वो अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, और क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होगा, और क्या इमरान खान के उन तमाम केसेस की समाअत हो सकेगी, या फिर सिर्फ इमरान खान उसका फोकस होंगे। ये तमाम सियासी जमातें या तमाम वो ब्यूरोक्रेट्स और तमाम लोग इसकी जद में आएंगे जिन्होंने बेतहाशा चोरी की है। मगर अब नैब की टीम का इस वक्त पहुंचना किसी और तरफ इशारा कर रहा है, और वो इशारा ये कि नैब से इमरान खान साहब हमेशा जहां उनको इस्तेमाल करते रहे, वहाँ इमरान खान साहब इससे हमेशा खाइफ भी रहे कि कहीं ये सारा सिलसिला उनके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। नैब वहाँ पर पहुंची है और हमारी इतलात के मुताबिक 3 दिन के लिए वहाँ पहुंची है, और 3 दिन उनसे इस सारे मामलात की तहकीकात करेगी। न सिर्फ ये तहकीकात हो रही है बल्कि उसके आगे की भी तहकीकात हो रही है। ये खबर किस तरीके से रिलीज़ हुई, और सवाल नंबर 1 ये आता है कि क्या नैब अब संजीदगी की बुनियाद पर इमरान खान पर तोशाखाना के केस के हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन को कर रही है, और इस इन्वेस्टिगेशन को क्या वो किसी नतीजे पर लेकर जाएगी, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा यहीं पर नहीं रुकेगा। इसमें बहुत सारे राज खुलेंगे, और पहला राज जिस तरह इमरान खान का इसको बेचना है, उसी तरीके से इमरान खान साहब की बेगम साहिबा जो इस वक्त मौजूद हैं, बुशरा बेगम साहिबा, फराह घोगी साहिबा, जुल्फी बुखारी साहब और कई ऐसे नाम इसमें शामिल होंगे कि जो कि पसे पर्दा रहे। तो पहला सवाल यहाँ से उठता है कि क्या नैब ने बाकायदा अब उनके खिलाफ इस केस की संजीदगी की बुनियाद पर तहकीकात शुरू कर दी है, और क्या नैब उनको टारगेट करेगी इस बार? अव्वल सवाल। दूसरा सवाल, बहुत अहम सवाल कि तोशाखाना के हवाले से एक केस इस वक्त सेशन कोर्ट के अंदर जारी है कि जिसमें 6 माह से इमरान खान मुसलसल तारीख ले रहे हैं। आखिरी तारीख उनको 27 तारीख की दी गई थी, जिसके बाद उनको 28 तारीख को बुलाया गया। जज साहब ने उस हवाले से ना आने पर उनके नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी किए, और फिर इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए या समन देने के लिए या फिर वो नोटिस देने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर पहुंचती है। 6 लोग लाहौर पहुंचते हैं, और वह पहुंचने के बाद जो नुक्ता होता है वो ये कि इमरान खान साहब के मुतालिक शिबली फराज जो कि उनके चीफ हैं, वो ये लिख कर देते हैं कि इमरान खान मौजूद नहीं है। लेकिन उसके चंद ही घंटे के बाद इमरान खान जमान पार्क में खिताब भी कर रहे होते हैं। खैर, वो पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पीर के रोज़ यानी कि 2 रोज़ कबल फिर अदालत पूछती है कि इमरान खान साहब कहाँ हैं। इमरान खान साहब हाजिर नहीं होते। 10 बजे का टाइम दिया जाता है, 2 बजे का वक्त दिया जाता है, और फिर टाइम दिया जाता है 12 बजे का, और फिर टाइम दिया जाता है 4 बजे का, फिर 6 बजे का। इस दौरान इमरान खान ना उनके वकला पेश होते हैं, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मैसेज आ जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक पैगाम आ जाता है कि जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब इमरान खान को ना ही कोई गिरफ्तार करेगा, बल्कि इमरान खान 13 मार्च तक वहाँ पर खुद पेश हो जाएंगे। अब ये वो गारंटी थी कि जो वहाँ पर दी गई, और 13 तारीख को ये मामला होना है। इसी दौरान इन्हीं दिनों के अंदर नैब टीम का इसी केस से रिलेटेड एक तफ्तीश का आगाज़ करना दूसरा सवाल जन्म देता है कि क्या इस तफ्तीश का बाकायदा या असर बिलवास्ता या बरह रास्त असर इमरान खान के उस मामले पर होगा या नहीं होगा। क्योंकि जाहिर सी बात है 6 महीने से इमरान खान मुसलसल उसमें तारीख लेते जा रहे, तो अब एक बार फिर ये रुख इख्तियार किया जा रहा है कि क्या इमरान खान के खिलाफ वहाँ पर इस तरह की तफ्तीश होगी, और क्या वहाँ पर इस तरह का मामला होगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यहाँ से जो बड़ा अहम उठता है, ये 3 सवालात से हम फिर आगे गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तीसरा अहम नुकता इसमें यह उठता है कि नैब ने जो वहाँ पर सारी तफ्तीश की करने गई है टीम, आपके इल्म में होगा कि फराह घोगी साहिबा, जिसे अमूमी तौर पर जो इमरान खान साहब की जो बेगम साहिबा हैं यानी कि बुशरा बेगम साहिबा हैं, उनके साथ बड़े करीबी ताल्लुकात की बुनियाद पर देखा जा रहा है, और वो भी इस वक्त दुबई में मौजूद है। तो क्या नैब की टीम किसी तौर पर भी फराह घोगी साहिबा तक रसाई हासिल कर सकेगी? और क्योंकि इस तोशाखाना केस में उनका नाम बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या उसे तहकीकात करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी? और फिर तीसरा अहम सवाल के बाद चौथा अहम सवाल ये आता है कि इस पूरे केस में आपके इल्म में होगा कि ये फराह घोगी साहिबा ने यहाँ पर कैश पैसे लिए थे, और वो जो कैश पैसे लिए थे, वो कैश पैसे के लिए मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता था कि वो पाकिस्तान मुंतकिल हुए, और एक साहब हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, बहुत बड़े स्कीम्स चलाते हैं, उनके जहाज़ में वो वहाँ से पैसा मुंतकिल होता। तो क्या नैब की टीम इस बारे में तहकीकात करेगी कि किसके जहाज़ में ये पैसा वहाँ तक आया और किसके पास गया? ये 4 सवालात यहाँ पर उठते हैं, और फिर 5 सवाल इससे
कि नैब की टीम जो तोशा खाना के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सारे मामलात को देख रही है, इसी हवाले से नैब की टीम ने बुलाया हुआ है इमरान खान को, उनकी बेगम को और फिर तमाम मामलात तमाम चीज़ों को। तो क्या इमरान खान से ये टीम वहाँ से फारिग होने के बाद 13 तारीख को क्या वहाँ पर नैब के पास पहुँच सकेगी, और नैब के पास सामने क्या इमरान खान साहब, उनकी बेगम बुशरा बेगम साहिबा यहाँ पर पहुँचकर तहकीकात का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी? ये वो 5 सवालात हैं कि जो इस पूरी स्टोरी के साथ जन्म लेते हैं और इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए बड़े ही अहम साबित होते हैं। सो हम इस कहानी को यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद हम इसका ज़ाहिर और जुज़ इसके देखते हैं कि नैब की टीम इस सारे मामलात में तहकीकात किस तरीके से करेगी। अब तक की जो 3 बड़ी खबरें हमने डिस्कस की हैं और 3 बड़ी खबरों में जो हमने राय ली है उसे हम हेडलाइंस के तौर पर एक बार फिर देखते हैं और हम ये देखते हैं कि हमने किन मौज़ूआत पर बात की और उसके बाद चंद और खबरों की तरफ चलेंगे ताकि उन खबरों पर भी हम ज़रा सी गुफ्तगू कर सकें और उसके साथ साथ हमारे कुछ मौजूद मेहमान गिरामी भी शामिल होंगे तो उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। तो हमारे साथ हमने जो 3 बड़ी खबरें दी हैं उन तीनों बड़ी खबरों को एक बार ज़रा देख लेते हैं। अव्वल खबर, जनरल फैज़ ने वजाहतें देना शुरू कर दी हैं और जनरल फैज़ साहब ने मरीम नवाज़ साहिबा के इस स्टेटमेंट के बाद कि जनरल फैज़ का भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए, इसकी पूरी मुफस्सिल खबर हम आपको पहले दे चुके हैं, आप वो खबर देख सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर जो हमने डिस्कस की है कि इमरान खान के कारकुनान पर तशद्दुद हुआ है, एक शख्स हलाक हुआ है। आखिर क्या वजह है कि इमरान खान के कारकुनान की एक तो इतनी बड़ी तादाद आ नहीं सकी, दूसरी वजह ये कि आखिर दूसरा सवाल हमारा ये था कि इमरान खान के खिलाफ आखिर जो पंजाब पुलिस है वो इतनी एक्टिवली क्यों प्ले कर रही है, ये बड़ा है। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो हमने दी है कि नैब टीम जो दुबई पहुंची है उस हवाले से हमने 5 सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश की है। वो 5 सवालात इंतहाई अहम है। तो सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मारूफ वकील बहुत अहम अली ताहिर साहब मौजूद हैं, एडवोकेट अली ताहिर साहब मौजूद हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं। बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली ताहिर साहब। वालेकुम सलाम मंसूरी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि इस वक्त तोशा खाना का बड़ा मामला चल रहा है, तो आपके इल्म में होगा कि आज नैब की टीम वहाँ पर पहुँची है, तो आपको क्या लगता है कि क्या नैब इस वक्त सीरियसली अब तोशा खाना केस को फोकस करेगी और पाकिस्तान की एक टीम वहाँ पर दुबई जाना और दुबई जाकर इसको इन्वेस्टिगेट करना, क्या कोई नताइज बरामद हो सकेंगे? देखिए मंसूरी साहब, मैंने नैब के चंद मुकदमात को बहुत करीब से देखा, अपनी टेबल पे चंद फाइलों को बड़े करीब से देखा और मैंने कई ऐसे केस देखे जिसमें नैब बड़ी एनर्जेटिक और नजर आ रहा था कि ऑफिसर्स जो हैं वो कार्रवाई पे कार्रवाई, लेटर पे लेटर और केस बना के कोई ना कोई कहानी बनाकर वो जो है 17-18 गवाह भी जमा कर लेते थे। बड़ा एक जो है वो नजर आता था जी कि जैसे बड़ी कोई पैसे खाली है। लेकिन उन्हीं केसेस को बाद में मैंने विदर डाउन होते हुए भी देखा। मैंने देखा कि वो लोग जो 50-60 दिन रिमांड पे रहे, कस्टडी में रहे नैब की, उसके बाद जब वो केसेस खत्म हुए तो कोई केस एफबीआर पहुंच गया, किसी केस के अंदर नैब ने खुद ये नतीजा निकाला कि ये तो इस काबिल ही नहीं है कि प्रोसिक्यूट किया जाए, और चंद केसेस ऐसे थे जिनको अदालतों ने सर्टिफाइड किया। अब इन तमाम केसेस को देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो नैब की टीम कर रही है, दिस इज एन इम्प्रॉपर केस टू डू व्हाट दे आर डूइंग। और जाहिर है इस बात में कोई शक नहीं है कि सबूत तो खान साहब के खिलाफ मौजूद हैं और वो सबूत सामने है। उन्होंने जो है डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई, जिस रेट पे कहा कि मैंने बेचा उस रेट पे नहीं बेचा, वो घड़ी इन इटसेल्फ पीस ऑफ एविडेंस है क्योंकि वो आज भी उस बंदे के पास मौजूद है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये समझता हूँ कि इसके नताइज तब निकलेंगे अगर यही हुकूमती सेटअप रहा और इसी तरह नैब चाबी डाल के पीछे पड़ा रहा तो फिर तो शायद कोई कन्विक्शन करवा लें। अदरवाइज अगर ये मामला खान साहब फॉर द टाइम बिंग स्किप कर गए तो ये भी एक पुरानी फाइल बन जाएगी, धूल मिट्टी भी रस्ते पर जमा हो जाएगी और लोग इस बातों को भूल जाएंगे, जैसे आगा सिराज दुरानी को भूल गए, राजा परवेज अशरफ को भूल गए, तो और इनको। अच्छा, अब दूसरा सवाल इस यहाँ से ये उठता है कि इस सवाल में ज़ाहिर है नैब की टीम वहाँ पहुँची है दुबई और दुबई में ही मौजूद हैं फ़राह गोगी साहिबा और फ़रत साहिबा। अब ये फ़राह गोगी साहिबा जो वहाँ पर मौजूद हैं, आपको लगता है कि नैब की टीम को उन तक कोई रसाई हासिल हो सकेगी वहाँ पर? मैं तो नहीं समझता और उसकी वजह ये है कि यूएई जो है वो एक यानी देव डेवलप देयर कंट्री, एक ऐसे मुल्क के अंदर जो जहाँ पे रूल ऑफ लॉ है
और आगे भी मुझे यही लगता है कि उनकी जो रेप्यूटेशन है वो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है यूएई के लिए। उन्होंने बड़े अपने रूल्स, अपने कल्चरल रूल्स भी इसी वजह से रिलैक्स किए हैं, और शायद यही एक वजह थी कि अरशद सईद पर जो मोस्ट प्रेशर था वो ये था इस मुल्क से निकल के किसी और मुल्क में चले जाएं, लेकिन वहां पे किसी किस्म की कस्टडी या अरेस्ट होते हुए हमने नहीं देखी। तो मुझे मुश्किल लगता है कि नैब के इस टीम को कोई कोर्सिवली कोई जो है एक्सेस मिलेगी। कोर्सिव से मेरी मुराद है कि वहाँ की पुलिस या वहाँ के इदारे या वहाँ की एजेंसियां करेंगे। जाहिर है नैब ठीक है। खुद जाके तो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, वो तो एक जंग छेड़ने वाली बात होगी एक मुल्क के साथ, लेकिन उधर की एजेंसियां या उधर के इदारे कोई कोऑपरेट करें, मैं इसकी कोई ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं समझता। सो फार एज माय ठीक है। अंडरस्टैंडिंग गोज, कोई म्यूचुअल लीगल एग्रीमेंट भी इसके अंदर अभी तक शेयर नहीं हुआ, उसका भी एक लंबा प्रोसेस है। पहले आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजने के बाद उनके इदारे देखेंगे अपने, उसके बाद वो आपकी रिक्वेस्ट जो है ग्रांट करेंगे और फिर आप जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। ये सब तो आई एम श्योर के नहीं हुआ इसके। ठीक है, तीसरा सवाल इसमें ये उठता है कि जाहिर सी बात है कि जो ये मामला तोशा खाना का अदालत में भी है और सेशन कोर्ट के अंदर मौजूद है, और इसी के अंदर इमरान खान को नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी हुए थे जो कि मोहसिन रांझा साहब इनके सामने मौजूद हैं। अब इस सारी सूरत हाल में क्या ये इन्वेस्टिगेशन किसी तौर पर उस केस पे कि जो बड़ा एक्टिवली इस वक्त चल रहा है उस पर कहीं पर असरअंदाज हो सकती है, और क्या नैब उनसे ये केस लेकर अपने पास कर सकता है या फिर वहां पर सेशन कोर्ट को सपोर्ट कर सकता है? नहीं, देखिए इसके अंदर मुझे एक थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है जो मुझे आपको समझाना पड़ेगा। जो नैब जो केस बना रही है वो ये बना रही है ऑफ चीटिंग द पब्लिक एट लार्ज एज एन ऑफिस होल्डर। जो केस सेशंस कोर्ट में चल रहा है वो चल रहा है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर जो असासा जात जमा कराए गए, जो डिक्लेरेशन फाइल किया गया, उस डिक्लेरेशन के अंदर इस घड़ी का जिक्र नहीं था। ठीक है, तो लिहाजा दैट इज एन इलेक्टोरल ऑफेंस। सेशन ये जो सारी कार्रवाई करेंगे इसका सिर्फ इस हद तक फर्क पड़ सकता है कि जो बेहतर एविडेंस आएगा तो वो जाहिर है जो है सेशन कोर्ट में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दोनों में फर्क ये होगा कि एक में चूंकि उन्होंने कोई फ्रॉडलेंट तरीके से घड़ी बेची इस वजह से नैब उन्हें धरेगी, मगर सेशन कोर्ट में जो केस है वो इस हद तक महदूद रहेगा कि जो डिक्लेरेशन जमा कराया गया वो जो है वो करेक्ट नहीं था। ठीक है। अच्छा, जो चौथा सवाल हमारा इस पे था कि ये पैसा दुबई से पाकिस्तान मुंतकिल किया गया, जो वहाँ पर शवाहिद सामने आए, तो आपको लगता है कि और दुबई से पाकिस्तान हुआ या किसी के जहाज़ में, तो आपको लगता है कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र हुआ नैब उस तक पहुँच सकेगी? ये पैसा किस तरह ट्रांसफ़र हुआ दुबई से? क्योंकि वो तो जो शवाहिद सामने आए थे और जो बयानात सामने आए थे उसमें यह आया था कि ये पैसा कैश के तौर पर लिया गया और ये पैसा कैश के तौर पर पाकिस्तान मुंतकिल हुआ। तो आपको लगता है कि क्या नैब उस हवाले से भी कोई इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये पैसा कैसे मुंतकिल हुआ? देखिए आपके इस सवाल से मुझे याद आता है एक केस था जो एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किया था, मनी लॉन्ड्रिंग का, खनानी एंड कालिया का कंपनी का, जो फॉरेन एक्सचेंज वाले थे और हवाला हुंडी का उनका एक ऑपरेशन चल रहा था सारा। उस केस में कन्विक्शंस भी हुई थी, लेकिन जहां तक मैंने कुछ रिकॉर्ड देखे थे उस मामले के, तो मुझे नजर नहीं आया था कि वो इस्टेब्लिश कर चुके थे कि पैसा कहां से और कैसे आया था। इसको इस्टेब्लिश करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि अगर वो पैसा कैश की सूरत में आया है और किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने आपने इस बात को साबित करना है कि ये खान साहब के लिए आया था, तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको ईच एंड एवरी एलिमेंट इसका साबित करना पड़ेगा कि वहां से जिसने ये पैसा भेजा इस वजह से भेजा, उसके लिए आपको एविडेंस विटनेसेस लाने पड़ेंगे, फिर जो लेके आया वो इस वजह से लेकर आया, और उसके बाद यहाँ पर तीसरी पार्टी को जिसके बेनिफिट की वजह से आप कहते हैं कि उसको ये पैसा मिला, ये पैसा उसको कैसे और किस फॉर्म में रिसीव हुआ। अब बैंकिंग चैनल में तो चीज पकड़ी जाती है, बट एक कोर्ट ऑफ लॉ में इस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग को साबित करना इंतहाई मुश्किल काम है, और मैं नहीं समझता कि नैब जो है उसके हमने देखे हैं वो जो है जब वो अपने आप को तारीफ करने पे आते हैं तो उन जैसा मियाँ मिट्ठू तो कोई नहीं है। कई दफा वो पकड़ा भी गया वो इदारा पार्लियामेंट्री कमेटी में झूठ बोलते हुए एज रिगार्ड्स द नंबर ऑफ कन्विक्शंस एंड एज रिगार्ड्स द मनी दैट हैज बीन रिकवर्ड। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि नैब इस तरह की कोई चीज जो है वो एस्टेब्लिश कर पाएगी, इंतहाई इम्प्रॉबेबल है। अच्छा, पांचवा सवाल इसमें हमारा जो उठाया गया था, हमने कहा था कि नैब ये इन्वेस्टिगेट कर रही है और अब इमरान खान साहब, बुशरा बेगम साहिबा को बाकायदा नैब ऑफिस बुलाया गया है। आपको लगता है कि एक तो इमरान खान ज़ाहिर पेश नहीं होंगे, तो पेश नहीं होंगे तो क्या उस हवाले से नैब उनकी गिरफ्तारी के लिए कुछ बराह रास्त कर सकती है? क्योंकि अब तक की जो माजी में तजर्बात रहे हैं उसमें तो नैब बाकायदा इस तरह की गिरफ्तारियाँ करती रही हैं।
जी जी बिल्कुल। और जो हालांकि नैब का लॉ अभी बड़ा रिसेंटली अमेंड हो गया है और जो पावर्स ऑफ अरेस्ट हैं वो अब देयर इन ऑल फॉर्म्स विद द चेयरमैन। लेकिन जो है और कुछ उसके रूल्स भी हैं कि जी जब तक आप ये ना देखें कि वाकई मजबूत केस है, बेवजह किसी को अरेस्ट ना किया जाए। जैसे हमने देखा कि एक 10 माजी में साल देखा गया। तारीख थी कि जिससे थोड़ा मूड खराब हुआ, उसके ऊपर एक छोटा मोटा रेफरेंस बना के उसको रिमांड ले लिया 60, 70, 80 दिन का। तो अब जो है वो पावर तो अभी तक नैब ने रिटेन की हुई है और ये अभी तक मुझे तो ऐसे लगता है, आपको पता है कि अभी एक रिसेंट चेयरमैन नैब जो है वो इस बात पे इस्तीफा दे गया है कि जो काम मुझसे शायद करवाना चाहते हैं मैं वो काम नहीं कर ठीक है। सकता। तो नजर तो ये आता है कि अगर कुछ कुव्वतें चाहेंगी कि पकड़ लिया जाए और धर लिया जाए, तो खान साहब ने खुद एक दफा टीएलपी को मशवरा दिया था कि रियासत से कोई नहीं लड़ सकता। तो रियासत से लड़ना तो फिर मंसूरी साहब मुश्किल काम है। अगर वो कोई कोर्सिव एक्शन लेने आएंगे तो बिल्कुल गिरफ्तार करने पहुंच सकते हैं और बड़ी टीम के साथ भी पहुंच ठीक है। सकते हैं। ठीक है। ठीक है बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की किल्लत है वरना मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करता। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। नाजरीन, बैरिस्टर अली ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ये 5 सवालात के उन्होंने मुफस्सिल जवाब दिए।